हेलो गाइस। तो गाइस जैसे कि हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं हाउ टू कस्टमाइज स्प्रिंग सिक्योरिटी प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अगर आप यूज करो स्प्रिंग सिक्योरिटी तो कैसे कस्टमाइज करना होता है हम जैसे लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। ओके। तो गाइज आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन विद डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एंड जो यूज़र को ऑथेंटिकेशन करने वाले तो जो यूज़र है ना यूज़र नेम पासवर्ड डेटाबेस में ही रहेगा। तो वहाँ से हम ऑथेंटिकेशन करें जो यूज़र मेल आईडी एंड पासवर्ड दे रहा है यूज़र नेम दे रहा है तो हम चेक करेंगे डेटाबेस में वो यूज़र है अगर वैलिड यूज़र है तो उसके बाद उसका हम एक्सेस देने वाले डैशबोर्ड पेज या कोई भी हम एपीआई वगैरह हिट करेंगे तो एक्सेस देने के लिए हम ट्राई करेंगे। ओके तो सीखेंगे इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप। ओके। सो गाइस वीडियो से कुछ हेल्पफुल होता है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस चैनल पे ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा जावा रिलेटेड ट्यूटोरियल्स के साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स का वीडियो भी मिलता रहेगा। तो गाइस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है इस चैनल। ओके तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाऊंगा जैसे कि तो लास्ट वीडियो हम जो बनाए थे स्प्रिंग सिक्योरिटी ट्यूटोरियल नाम से एक प्रोजेक्ट बनाए थे। ओके। उसमें जैसे कि सिंपल हम कॉन्फ़िग नाम से एक पैकेज बनाए थे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर तो हम सिंपल नॉर्मल कस्टमाइजेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट किए थे। ओके। तभी मैं जैसे जो ऑथेंटिकेशन जो होने वाला है तो यहाँ पर मैं दिखा होता आपको एक SRC मैन रिसोर्स एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल में। तो ये एक यूज़र था बीकोडर 123 को ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम यूज कर रहे थे। ओके बट एक ही यूज़र नहीं तो मेरे अगर मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे यूज़र रहेंगे रजिस्टर करेंगे। जो यूज़र रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको भी हम लॉगिन भी करवाना है तो बहुत सारे जो यूज़र रजिस्ट्रेशन होगा उसको हम डाटाबेस में रखने वाले हैं। तो और सिक्योरिटी जब यहाँ पर जैसे हम इम्प्लीमेंट कर लॉगिन करने के टाइम तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग जो मतलब इंटरनल सिक्योरिटी काम कर रहा है वो डाटाबेस के साथ चेक करेगा जो यूज़र ट्राई करे लॉगिन करने के लिए मेल आईडी पासवर्ड सही है कि नहीं। अगर सही है देन उसको एक्सेस देंगे। तो ये जो पर्टिकुलर जो डेटाबेस के साथ हम सिक्योरिटी जो कॉन्फ़िगरेशन इस वीडियो में सीखेंगे। ओके तो जैसे यहाँ पर मल्टीपल यूज़र होता है राइट। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि हम तो डेटाबेस के अंदर तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तो यूज़र को वैलिडेट करने के लिए यूज़र नेम से या बनाएंगे एक टेबल बनाएंगे राइट। टेबल मतलब यहाँ पर एक मॉडल बनाऊंगा तो मॉडल को हम डिफाइन कर लेंगे जैसे कि एंटिटी डिफाइन कर लेंगे। ओके तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे तो हम जेपीई यूज़ करने वाले तो जेपीई का डिपेंडेंसी जरूरत है। उसके बाद कौन सा डेटाबेस यूज करोगे तो जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करूँगा माई डेटाबेस तो माई का भी डिपेंडेंसी या पैकेज ऐड करना पड़ेगा राइट। तो गूगल में एम्बियन रिपोजिटरी वेबसाइट से आपको डिपेंडेंसीज ले लेना है राइट। तो जैसे कि मैंने ऐड कर चुका हूँ pom.xml फाइल में। तो ये सिंपल है अगर स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी सीख रहे हो तो स्प्रिंग बूट अभी तक आ चुका हूँ तो आपको सब कुछ ओवरऑल आइडिया कैसे डिपेंडेंसी ऐड करना होता है तो अभी मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ राइट। तो सिंपल एम्बियन रिपोजिटरी स्प्रिंग सिक्योरिटी सर्च कर लेना तो वहाँ से डिपेंडेंसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेना जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया स्प्रिंग बूट जैसे कि जेपीए। ओके माइस्क्यूएल कनेक्टर। ओके ये मैंने ड्राइवर यूज किया। ओके तो ये सिंपल फर्स्ट ये दो डिपेंडेंसी ऐड करना है। उसके बाद आ जाएंगे हम कॉन्फ़िगरेशन करने डेटाबेस के साथ। तो उसके बाद देन जैसे कि एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर आपको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिखना है राइट। तो जैसे मैंने लिख के रखा था ऑलरेडी तो इसी डेटाबेस यूआरएल आपको देना है एंड ड्राइवर क्लास नाम डिफाइन करना है जैसे माइस्क्यूएल का मैं यूज कर रहा हूँ उसका ड्राइवर क्लास मैंने डिफाइन किया। तो यूज़र नेम जो है रूट ऑन पासवर्ड मैंने पासवर्ड डिफाइन किया यहाँ पर डायलेट्स डिफाइन करना होता है राइट। ये मेरा डाटा का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है राइट। तो यहाँ पर जो मैंने पहले डिफाइन किया था एक नॉर्मल एक ही यूज़र था तो अभी कोर 1234 से मैंने सिंपल ऑथेंटिकेशन कर रहा था। अभी क्या है ना जो भी हम ऑथेंटिकेशन करने का ट्राई करेंगे वो डाटाबेस के अंदर है कि नहीं चेक करेंगे अगर है देन उसके बाद हम उसको एक्सेस करने देंगे ऑथराइजेशन देंगे। अगर नहीं है तो ऑथेंटिकेशन अगर मान लो वो यूज़र नहीं है उसको दिखा देंगे इनवैलिड यूज़र या समथिंग और एक्सेस करने के लिए नहीं देंगे राइट। ये मेरे हिसाब से लॉजिक है। ओके तो जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर तो मैंने पीपीटी के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था तो मैं इंटरनल फ्लो राइट। तो यहाँ पर जैसे कि इंटरनल फ्लो आपको एक बार फिर से रिकैप करता रहो आपको समझ में आ जाना चाहिए राइट। तो जैसे कि यहाँ पर तो जैसे फर्स्ट एंट्री टाइम क्या था फर्स्ट यहाँ से एंट्री होता है जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है राइट यूजर नेम पासवर्ड तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास रिक्वेस्ट आता है राइट। डिफरेंट फिल्टर आते हैं राइट जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि हम ऑथेंटिकेशन करने के लिए यूज कर रहे तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर ही कॉल होगा राइट। तो जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर कौन सा फिल्टर है तो एक अपकमिंग वीडियो में मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा राइट। तो अभी क्या है सिंपल यहाँ पर तो हम ऑथेंटिकेशन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं मतलब कोई यूज़र का मेल आईडी पासवर्ड से हम ऑथेंटिकेशन करेंगे तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर में हम यूज करेंगे राइट। तो यहाँ पर कौन सा बेसिस होगा जैसे यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन बेस होगा राइट। तो यूज़र नेम पासवर्ड हम ऑथेंटिकेशन करने वाले जैसे उसके बाद जैसे हम उसको टोकन वगैरह यूज़ करें ऑथेंटिकेशन बेस ये चीज़ करेंगे राइट। उसके बाद ऑथेंटिकेशन मैनेजर पर रिक्वेस्ट जाएगा राइट। ऑथेंटिकेशन करने के लिए ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास ऑथेंटिकेट करने के लिए एक मेथड होता है राइट। बट उसको चाहिए कि प्रोवाइडर मतलब किस टाइप का हम ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं राइट। तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन है जैसे प्रोवाइडर होता है तो जैसे कि डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर होता है जैसे कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है तो हम पर्टिकुलर जो
जो क्रेडेंशियल आ रहे हैं वो वैलिडेट करने के लिए हम डीबी कनेक्शन यूज करेंगे, राइट। जैसे डाव ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज करेंगे, आइदर एलडाप जैसे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोवाइडर है। तो बट यहाँ पर डेटाबेस के साथ ऑथेंटिकेशन करना है, यूज करना है, इसलिए हम जैसे कि डाव ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज करने वाले। ओके, उसके बाद आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या है ना, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को हम देना है पासवर्ड एनकोडर, मतलब जो पासवर्ड रहने वाला इंक्रिप्शन फॉर्मेट में रहता है डाटाबेस के अंदर, तो इंक्रिप्शन करना है तो उसी को उसको डिक्रिप्ट करना होगा, राइट। जैसे पासवर्ड एनकोडर का ऑब्जेक्ट देना है। उसके बाद यूजर डिटेल्स का सर्विस का, जैसे कि उसमें अंदर एक मेथड होता है, मतलब फर्स्ट टाइम जो यूजर मेल आईडी पास कर रहा है वो मेल आईडी डेटाबेस के अंदर है कि नहीं, यूजर नेम डेटाबेस के अंदर है कि नहीं, अगर सक्सेसफुल है उसको अपडेट मिल जाएगा, डावा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को दे देगा, तो और पासवर्ड एनकोडर का भी अपडेट देगा दोनों को। जिससे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली करने के बाद अगर सही है, यूजर है, वैलिड हो चुका है, उसका अपडेट को दे देगा ऑथेंटिकेशन मैनेजर को, मैनेजर ने ऑथेंटिकेशन फिल्टर को दे देगा, और ऑथेंटिकेशन फिल्टर ने उसको जैसे कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर लेगा, राइट। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल फ्लो है, राइट। तो ये आपको माइंड में सेंड करना है, जैसे कैसे काम करता है स्प्रिंग सिक्योरिटी का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, राइट। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कैसे काम करता है, तो ये बहुत सारा इंटरव्यू क्वेश्चन में आ सकता है, राइट। तो ये आपसे आपको जैसे कि देख लेना है, राइट। तो सिंपल ऐसा ही काम करता है। तो अभी क्या है ना, सिंपल हम एक कॉन्फ़िगरेशन बनाए थे, आपको दिखा रहा हूँ, अभी कोड के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो मैं आ चुका हूँ। तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन से मैंने एक क्लास बनाया था, उसमें अंदर आर्डर कॉन्फ़िगरेशन मैंने यूज किया, जैसे ये बीन बन चुका है। उसके बाद सिक्योरिटी एनेबल करने के लिए आर्डर एनेबल वेब सिक्योरिटी एनेबल हो चुका है। उसके बाद सबसे मेन रोल प्ले करता है जो सिक्योरिटी फिल्टर का, ये फिल्ट्रेशन मेथड होता है, राइट। इसके अंदर सब कुछ हम कस्टमाइज करना स्टार्ट करेंगे। ओके, डन। ओके, उसके बाद देन जैसे कि हम सिक्योरिटी जैसे डाटा से कनेक्शन करना ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे हम प्रोवाइडर जो यूज करने वाले डाटाबेस डाटा के साथ कॉन्फ़िगरेशन, तो हम डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हम यूज करने वाले, राइट। तो फर्स्ट आ जाएंगे, हम डिफाइन करेंगे पब्लिक डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, राइट। तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ओके, इसको डिफाइन करना आर्डर बिन। ओके, तो रिटर्न करने वाले ये डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, तो हम फर्स्ट टाइम डिफाइन कर लेंगे, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, न्यू डाउ, अरे तो ये हम रिटर्न कर लेंगे। तो डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को देना है मेरे को जैसे पासवर्ड एनकोडर का ऑब्जेक्ट, उसके साथ साथ यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे डायग्राम के अंदर, तो ये भी देख सकते हैं, हमारे डाउ पासवर्ड एनकोडर का ऑब्जेक्ट सेट करना है और यूजर डिटेल्स सर्विस का ऑब्जेक्ट सेट करना है, राइट। तो यूजर डिटेल्स सर्विस के अंदर तो एक मेथड होता है लोड बाय यूजर नेम मेथड। तो जैसे कि पर्टिकुलर जो यूज़र का यूज़र नेम आ रहा है उसको ऑथेंटिकेशन करना है डेटाबेस के साथ, तो इसलिए जैसे कि इसके अंदर हम इसका क्लास बनाएंगे, जैसे कि यूजर डिटेल्स सर्विस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है। ये यूजर डिटेल्स सर्विस जो है एक इंटरफेस है। ओके, तो आ जाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पर डाउट प्रोवाइडर सेट पासवर्ड इनकोडर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर सिंपल स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर जो पासवर्ड होता है एनक्रिप्शन फॉर्मेट में स्टोर होता है डाटाबेस के अंदर, राइट। जैसे कोई भी यूज़र नहीं जान पाए, राइट, इसका पासवर्ड क्या है, कोई यूज़र जिसके हैक नहीं हो पाए, राइट। तो फुल्ली सिक्योरिटी बेसिस पे पासवर्ड हम जैसे कि नॉर्मल बी कोड दे देंगे, पासवर्ड ये 1 2 3 4 देंगे। जब हम जैसे स्टोर करने के टाइम इंक्रिप्शन फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, और जैसे कि जब हम इसको ऑथेंटिकेशन करेंगे, जैसे कि हम 1 2 3 4 एंटर करेंगे लॉगिन के टाइम, वो यहाँ पर स्प्रिंग सिक्योरिटी ने उसको डिक्रिप्ट करने वाला इंटरनली डिक्रिप्ट कर लेगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि हम यूज़ करेंगे, तो अभी सिंपल क्या है ना, अभी मैं इंक्रिप्शन यूज़ नहीं करने वाला हूँ, सिंपल अभी जैसे कि नॉर्मल जो यूज़र ने 1 2 3 4 दे रहा है उसी हिसाब से दिखाएंगे। उसके बाद इंक्रिप्शन कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, नो ऑप्स पासवर्ड एनकोडर एक होता है, नो ऑप्स नो ऑफ पासवर्ड एनकोडर गेट इंस्टेंस, राइट। तो मतलब ये नॉर्मल अभी क्या है ना, तो कुछ मतलब एनकेशन फॉर्मेट में चेक नहीं करने वाला, राइट। तो नॉर्मल जो मैं फॉर्मेट दूंगा 1 2 3 4 उसी हिसाब से चेक करने वाला है। ओके, उसके बाद डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को ऑब्जेक्ट देना है, डाउ प्रोवाइडर सेट यूजर डिटेल सर्विस का ऑब्जेक्ट देना है, राइट। अभी क्या है ना, यूजर सर्विस तो मैं ये थे, और नॉर्मल क्या है ना, यूजर सर्विस के अंदर आ जाएंगे। यूजर सर्विस जो है बाय डिफॉल्ट एक स्प्रिंग सिक्योरिटी का एक राइट इंटरफेस है, उसमें एक मेथड होता है लोड बाय यूजर नेम। तो लोड बाय यूजर नेम का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसके अंदर जो मेथड डिफाइन हुआ है, जो यूजर नेम ट्राई करेंगे तो लॉगिन करने के लिए, उसको ऑथेंटिकेशन करने के लिए चेक करेंगे डाटाबेस के अंदर है कि नहीं यूजर नेम। ओके, तो आ जाएंगे, तो एक बनाएंगे सिंपल, तो इसका ऑब्जेक्ट है वो देना है। तो अभी आ जाएंगे, तो एक क्लास बनाएंगे हम, जैसे कि न्यू बनाएंगे क्लास माई यूजर डिटेल सर्विस, माई यूजर डिटेल सर्विस,
ओके। तो माई यूजर सर्विस इंप्लीमेंट्स करना है, इम्प्रेस करना है यूजर सर्विस, तो आपको पैकेज वगैरह ध्यान से इंपोर्ट करना है। अभी जैसे देख सकते हो जैसे कि यूजर डिटेल्स सर्विस नेम से पैकेज है ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट सिक्योरिटी डॉट को डॉट यूजर डिटेल्स का, ये वाला आपको इम्प्लीमेंट जैसे कि इंपोर्ट करना है, राइट। उसके बाद इसके अंदर एक मेथड होता है लोड बाय यूजर नेम मेथड, तो ऑन इम्प्लीमेंटेड मेथड, तो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया अभी। ओके। उसके बाद क्या है ना, तो जैसे लोड बाय यूजर नेम का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्या है ना, जो यूजर ने जैसे यूजर नेम दे रहा है, राइट, वो डाटा उसके अंदर है कि नहीं, ऑथोराइज करने के लिए वैलिड यूजर है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। जैसे कि अभी मैं आ जाऊँगा यूजर रिपोर्ट नेम से बना लेंगे, राइट। तो जैसे कि जैसे मॉडल बनाएंगे, राइट, तो आ जाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉर्नर बिकॉर जो है राइट क्लिक न्यू क्लास बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे जैसे यूजर डिटेल्स नेम से बनाएंगे डिटेल्स, राइट, प्राइवेट इंटीजर, तो आईडी वन डिफाइन कर लेंगे कि जो डिटेल्स हम रख रहे हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम या प्राइवेट स्ट्रिंग ओके। तो प्राइवेट इसको यूजर नेम ही कर लेंगे, यूजर नेम। ओके, इसको डिफाइन कर लेंगे यूजर नेम, हाँ जो फील्ड होने वाला प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके डन। तभी गेटर सेटर मेथड डिफाइन कर लेंगे, तो आ जाएंगे इसी सोर्स पे क्लिक करेंगे, तो गेटर सेटर मेथड जनरेट सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, तो जनरेट हो जाएगा। ओके डन। अभी सिंपल ये जो क्लास मेरा ये एंटिटी क्लास डिफाइन कर लेंगे एंटिटी, और उसके बाद जो आईडी जो है प्राइमरी की है, क्यों सिस्टम बहुत स्लो है, @id। ओके, इसको हम प्राइमरी की डिफाइन कर लिया, तो जनरेटेड वैल्यू जो रहने वाला है ऑटो इंक्रीमेंटेड है। टाइप आइडेंटिटी। ओके डन। अब दिखा रहा है क्या, ओके डन। तो अभी मेरे फर्स्ट वाली जो मेरा क्लास है जो इसको एंटिटी डिफाइन मैंने कर लिया, तो ये जो क्लास बना हुआ है कॉम डॉट बी कोडर जो पेरेंट क्लास पैकेज के अंदर, राइट। अभी मैं आर पैकेज बना लूँगा, उसको वहाँ पर मूव कर लेंगे, तो पैकेज बनाएंगे एक मॉडल नेम से, उसको रिफ्रेश कर लेंगे, अभी रिफ्रेश डिटेल्स को हम स्टोर कर लेंगे, राइट। क्या आ गया, सॉरी, इसको लेना था यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इसको लेकर आना है। कुछ भी इसमें आ चुका हो चुका है, जैसे हम पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल को लेके चला गया था वहाँ पर, राइट, तो उसको भी रिफ्रेश कर लेंगे, तो अभी क्या एरर आ रहा है, हो चुका, राइट, अभी सक्सेसफुल हो चुका है। ओके डन। तो हमारे अभी क्या नहीं मॉडल बन चुका है, तो अभी आगे रिपोजिटरी बनाएंगे, राइट। तो आज ही कॉम डॉट बी कोड और न्यू एक में बना लूँगा जो पैकेज इंटरफेस के साथ, राइट, तभी बनने वाला ये है यूज़र रिपोजिटरी। तो चेक करेंगे जो यूज़र ने मेल आईडी या यूज़र नेम दे रहा है, तो जैसे कि डेटाबेस में है कि नहीं, राइट, तो सही यूज़र है कि नहीं, तो हम जैसे कि रिपोजिटरी का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले, तो जेपीई का यूज़ कर रहे हैं रिपोजिटोरी। ओके। तो उसको जैसे कि ओके इसको भी अनदर पैकेज में रखना था, तो जैसे कि इसको एक्सटेंड कर लेंगे जेपीए जेपी रिपोजिटरी यूज़र यूज़र, तो मेरा जो था यूज़र डिटेल्स, राइट। तो आ जाएंगे जैसे कि हम डिफाइन कर लेंगे इंटीजर, तो मेरा जो प्राइमरी की जो इंटीजर टाइप है, राइट। ओके डन। तो मैं कॉम डॉट ब्रेक करो न्यू एक पैकेज बना लेंगे, रिपोजिटरी, राइट। तो इसको ही रिफ्रेश कर लेंगे फर्स्ट टाइम, यूजर रिपोजिटरी आके पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर,
कॉपी ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। ओके डन, अभी यूजर रिपोजिटरी बन चुका है। तो उसके बाद देन हम चेक करेंगे जो यूज़र जो सही यूज़र है कि नहीं। तो आ जाएंगे अभी, जैसे मैंने बनाया था जो अभी कॉन्फ़िग के अंदर माई यूजर सर्विस, राइट। ओके, तो फर्स्ट डिफाइन करेंगे, यहाँ ऑटोमेट करेंगे प्राइवेट यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी, तो उसको ऑटोमेट करेंगे ऑटोमेट। ओके, तो यूजर रिपोजिटरी हम चेक करेंगे, यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय। तो यहाँ पर कस्टम जैसे हम यूज करने वाला है, तो यूज़र नेम जो आने वाला है, जैसे मेरा जो यूजर डिटेल्स के अंदर में दिखाया था आपको, यहाँ पर यूज़र नेम जो रहने वाला है, तो पर्टिकुलर यहाँ पर ही उसका तो रहने वाला है इसके फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कस्टम जैसे फाइंड बाय मेथड लिखेंगे जेपीए का यूज़र नेम उसको यूज़र नेम पास कर लेंगे। ओके डन, तो यहाँ मैंने डिफाइन किया, यूज़र नेम पासवर्ड भी है। ओके डन, तो आ जाएंगे रजिस्टर सर्विस फाइंड बाय यूज़र नेम। तो अभी फर्स्ट में क्या है ना, तो उसके बाद रिटर्न टाइप करने वाला है वो यहाँ पर, तो यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट डिटेल्स, अगर सक्सेसफुली सही यूज़र है डाटाबेस में अवेलेबल है यूज़र नेम, देन मेरे को रिटर्न कर लेगा एक ऑब्जेक्ट। ओके, तो आ जाएंगे ये जो भी प्री डिफाइंड है मतलब ऑल नहीं है, तो इसका हम कस्टम डिफाइन कर रहे हैं, कस्टम मेथड बना रहे हैं, तो इसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे होवर करेंगे क्रिएट मेथड, सी क्रिएटेड हो चुका है रिपोर्टरी के अंदर। ओके डन, तभी मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, रिटर्न करेंगे। अगर मान लो इन कैसा इफ़ यूज़र इक्वल नॉल, मतलब क्या है ना, अगर मान लो यूज़र जो मेल है यूज़र नेम दिया अगर नहीं है डाटा उसके अंदर, उस टाइम क्या है ना, तो नॉल आ जाएगा। नॉल जब आने वाला उस टाइम एक एक्सेप्शन थ्रो कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, अगर यूज़र नेम फाउंड नहीं है उस टाइम को यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करना है, तो यहाँ आ जाएंगे थ्रो न्यू यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसको ही कॉपी कर लेंगे। यूज़र नॉट फाउंड, राइट। अगर मान लो जैसे कि यूज़र अवेलेबल है, राइट, तो जो यूज़र नेम दिया है तो उसका सही डाटा है। मतलब अगर मान लो मैं ट्राई करो बी कोडो से लॉगिन करने के लिए, तो बी कोडो जैसे कि जो यूज़र नेम है डाटा उसके अंदर है, सही यूज़र है, उसका नाम क्या है, उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट मिलने के बाद उसको रिटर्न टाइप करना है जैसे कि यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट। तो यूजर डिटेल्स जो है स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड इंटरफेस है, उसमें अंदर बहुत सारा मेथड है, जैसे गेट अथॉरिटीज़, गेट पासवर्ड, इज अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड, गेट यूज़र नेम, जिसके अंदर ये सब कुछ मेरे को ओवरराइड करना पड़ेगा। एक क्लास बनाएंगे, उसको हम उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। ओके, आ जाएंगे कॉम डॉट कॉन्फिग में, राइट लेंगे न्यू, क्लास डिफाइन करेंगे, राइट। तो मैं आ जाऊँगा, तो यहाँ पर बनाएंगे जैसे माई यूजर डिटेल्स। ओके, इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजर डिटेल्स सर्विस को, यूजर डिटेल्स, राइट। ये नॉर्मल यूजर डिटेल्स है। अभी इसमें जो भी मेथड वगैरह से ओवरराइड करना पड़ेगा। तो आ जाएंगे ओवर करेंगे जैसे और अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। ओके डन, उसके बाद आ जाएंगे प्राइवेट डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि इसी क्लास के अंदर में यूज़र जो मैंने बनाया था, मेरा जो यूज़र है यूजर डिटेल्स, उसको भी डिफाइन कर लूँगा। इसके अंदर वैल्यू सेट करना है यूज़र डिटेल्स। ओके, देन यहाँ पर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेंगे, जैसे ईजी होगा वैल्यू को सेट करने के लिए। तो आ जाएंगे ऑल्ट शिफ्ट एस, ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। ओके, देन ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम तो यहाँ पर मैं पास कर लूँगा, राइट। उसके बाद यूज़र नेम हो जाएगा, राइट। तो डन, सिंपल, अभी कुछ नहीं करना है और ये सब नॉन ही रहने देते। तो अभी यहाँ पर जो है तो एक्सटेंड प्रॉपर्टीज, ओके, गेट अथॉरिटी, राइट। गेट सेटर मेथड कॉल करना नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी, राइट। अभी आ जाऊँगा, तो एक बार उसको भी यूज़ कर लेते हैं, राइट। जैसे कि आ जाएंगे, तो ये जो डिटेल्स जो मैं डिफाइन किया था, सर इसको गेट सेटर मेथड डिफाइन करेंगे, जनरेट गेट सेटर सिलेक्ट ऑल एंड जनरेट। ओके, हो चुका है। अब मैं आ जाऊँगा जो मेरा माई यूजर डिटेल्स सर्विस के अंदर मेरे को रिटर्न करना है यूजर डिटेल्स सर्विस का ऑब्जेक्ट। ओके, तो बट ये जो मेरा अनदर क्लास है
इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं कर सकते। अभी मैंने जैसे एक सिंपल एक अनदर कस्टम क्लास बनाया, उसको इम्प्लीमेंट्स मैंने कर दिया इसी इंटरफेस को, तभी मतलब वो जो इसी के अंदर में सेट कर लूँगा यूजर सर्विस न्यू, ये तो नहीं होगा राइट, तो सॉरी आपको यहाँ पर पास करना है। तो मेरा जो क्लास जो था, तो माई यूजर सर्विस, तो सर्विस के अंदर पैरामीटर अंदर पास कर लूँगा यूज़र ऑब्जेक्ट, तो यूज़र ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा जो मेरा यूज़र है, तो न्यू लिख लेंगे उसका भी। ओके डन, ये बन चुका है राइट। ओके, उसके बाद आ जाएंगे माई यूटिलिटीज के अंदर, तो यहाँ पर क्या है ना, गेट अथॉरिटीज के अंदर रूल डिफाइन करना पड़ेगा राइट। तो अभी आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं कुछ रूल डिफाइन करूँगा नॉर्मल। अभी क्या है ना, एक यूज़र को ऑथोराइजेशन नॉर्मल यूज़र है, तो हम जैसे कि आने वाले वीडियो को सीखेंगे रोल बेस्ड ऑथराइजेशन कैसे करना है, एडमिन बेस्ड रो, जैसे नॉर्मल यूज़र को क्या क्या एक्सेस रहने वाला है, यूज़र को क्या क्या एक्सेस रहने वाला है, फुल डेथ में सीखेंगे गाइस, डोंट वरी। बट अभी हम स्टार्टिंग किए, तो नॉर्मल एक एक करके स्टेप सीखते जाएंगे, तो आपको पेशेंस रखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखना है राइट। तो एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ सिखाना पॉसिबल नहीं है, अगर सिखा लेंगे तो आप भी, तो जैसे आप समझ में नहीं आएगा फिर सब वीडियो देखना पड़ेगा। मैं जैसे से बता रहा हूँ ऐसे ऐसे करना है आपको। ओके, सिंपल ग्रांट अथॉरिटी का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सिंपल ग्रांट अथॉरिटी। ओके, इसका वहाँ अथॉरिटी न्यू सिंपल ग्रांट अथॉरिटी, तो अब रोल पास करेंगे, जैसे हम रोल पास कर देंगे, तो जैसे कि नॉर्मल कि यूज़र पास कर लेता है अभी। ओके, तो अथॉरिटी यहाँ पर जो इसका ऑब्जेक्ट को पास रिटर्न कर लेंगे। ओके, एक ही यूज़र है, तो बता रहे क्या। ओके, तो ये जो होने वाला है आर टाइप होने वाला है राइट, तो आर एस आज लिस्ट अथॉरिटी। ओके डन, नॉर्मल यूज़र हो चुका है राइट, अभी कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, डन सक्सेसफुल डन। तभी मैं आ जाऊँगा, तो एक मैं बना लेंगे, जैसे मैं रन कर लूँगा ऑटोमेटिकली, तो जैसे मॉडल में जो है यूजर नेम से ये टेबल क्रिएट हो जाएगा राइट, जैसे मैंने एंटिटी मैंने यहाँ पर यूज़ किया। ओके ओके डन, तो यूटिलिटी सर्विस हो चुका है, कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी हो चुका है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग भी हो चुका है राइट। तभी यहाँ पर ओके, तो गाइस यहाँ पर क्या है ना, तो अभी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर, तो मैंने जो पासवर्ड एनकोडर है कोई भी एनक्रिप्शन चेक नहीं करना है, नॉर्मल पासवर्ड रहने वाला है, उसे यूटिलिटी को सर्विस देना है ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने जो डिफाइन किया माई यूटिलिटी सर्विस, उसके यहाँ पर मैंने जैसे क्या करना है प्राइवेट, उसका मैंने लॉजिक भी लिख चुका हूँ, प्राइवेट यूटिलिटी सर्विस। ओके, यूटिलिटी सर्विस आर दो ऑटो ऐड कर लेंगे, ऑटो ऐड। ओके, तो अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास में आ जाएंगे, तो मेरा जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास था ये था, जैसे कि माई यूजर सर्विस। ओके, इसको हम डिफाइन कर लेंगे, अर्ध सर्विस डिफाइन कर लेंगे राइट। ओके डन, ये बेन बन चुका है। ओके, तो इसी ऑब्जेक्ट को पास कर देना है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन जो प्रोवाइडर को दे देना है, जैसे ऑथेंटिकेशन करने का जैसे डाटाबेस के साथ। ओके डन, अब क्या करेंगे, आप इसे रन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन आज स्प्रिंग बूट आप। ओके, तो यहाँ बता रहा है माई यूजर सर्विस बीन टाइप ऑफ रिक्वायर्ड, यूजर यूजर सर्विस कुड नॉट बी फाउंड, जीरो का स्टार्टर माई। ओके, तो माई यूटिलिटी सर्विस जो है, तो यहाँ पर डिफाइन करना है जीरो कंस्ट्रक्टर राइट, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन भी करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एस, तो आ जाएंगे सिंपल यहाँ पर सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। ओके, फिर से रीरन कर लेंगे एक बार। अब क्या दिखा रहा है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, जैसे कि हम बता रहा है, जैसे कि यूटिलिटी सर्विस दैट कुड नॉट बी फाउंड, यूटिलिटी सर्विस। ओके, तो ये जो सर्विस जो डिफाइन हुआ है, सर यहाँ पर ये वाला नहीं, कंट्रोल यहाँ पर नहीं डिफाइन करना था, माई यूटिलिटी सर्विस आई एम पी एल, जैसे कि ये माई यूटिलिटी सर्विस मैंने इसमें अंदर डिफाइन कर दिया था। ओके, ये मिस्टेक हो गया राइट। तो माई यूटिलिटी जो सर्विस है, नॉर्मल यूटिलिटी का मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया था, इम्प्लीमेंट किया था, और एक सर्विस का राइट, नॉर्मल यूटिलिटी था, ये सर्विस है, सर्विस के अंदर मैंने यहाँ पर जैसे कि सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर मैंने इसको ऑटो ऐड किया राइट, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, बट इसको मैंने डिफाइन नहीं किया था बीन टाइप, तो इसलिए जैसे कि अदर सर्विस जैसे मैं डिफाइन कर लूँगा, बीन टाइप बन जाएगा उसको, जैसे कि सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर वो उसका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर लेगा यहाँ पर। री रन करेंगे।
ओके, तो एप्लीकेशन चेक करें एक बार, सक्सेसफुली 800 पोर्ट पे रन हो रहा है, राइट। तो मैं आ जाऊँ डेटाबेस में चेक कर लेंगे। तो माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ओके। तो मैं डेटाबेस में चेक करूँगा रेस्ट एपीआई डीबी, तो यहाँ पर टेबल में आ जाएंगे। तो यूजर डिटेल्स सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं नॉर्मल सिंपल क्या ना मैं रख दूंगा यूज़र नेम। तो कुछ मैं अगर वैल्यू सेव कर लेता हूँ, बी कोड और पासवर्ड 1234, तो बी कोड और ओके। तो यहाँ पर आ जाए अप्लाई कर लेंगे। तो 1234 123 मैं इसको दे रहा हूँ 123 ऐसे आलेन, ओके। दो यूज़र है भी मेरे पास, राइट। तो पासवर्ड जो 12 एक अनदर 1234 नॉर्मल फॉर्मेट में है। तब मैं आ जाऊँगा तो कोड के अंदर, तो सक्सेसफुल में रन हो रहा है, राइट। ऑथेंटिकेशन में चेक करूँगा। तो जैसे पोस्टमैन ओपन करेंगे, पोस्टमैन में से हम उसको एंड पॉइंट हिट करेंगे, उससे पहले ऑथेंटिकेशन करना है। तो जैसे कोड के अंदर आ जाएंगे। जैसे मैंने एक नॉर्मल सा एक एंड पॉइंट था ना हमारा यहाँ पर, हमारा तो ये होम कंट्रोलर है, राइट। तो होम कंट्रोलर में क्या है ना, तो जैसे स्लैश मैपिंग जब हो, तो जैसे कि यहाँ पर मैं से हेलो वेलकम टू बी कोडर, उसके बाद सेशन का आईडी, तो पर्टिकुलर जैसे कि ऑथेंटिकेशन होने के बाद एक सेशन आईडी जनरेट होता है, राइट, जो स्टोर होता है कुकीज़ के अंदर, उसी सेशन को हम प्रिंट करके दिखा रहता है, राइट। तो अभी आ जाएंगे पोस्टर में। तो ये था मेरा, जैसे एडिट रिपोर्ट है, स्लैश मैपिंग करें, आईडी गेट मेथड है, गेट हमारा अभी स्लैश मैपिंग करेंगे। जैसे मैंने सेंड करूँगा तो फर्स्ट बताया कि ये अनऑथराइज होने वाला, राइट। तो कुछ यहाँ पर दिखा रहा है प्लीज़ साइन इन बता रहा है, राइट। ओके, नो इशू। तो कॉपी कर लेंगे। तो ऐसे हम ब्राउजर से ट्राई करेंगे, हिट करेंगे, राइट। तो जैसे स्लैश एंटर करो, जैसे आप बता रहे कि प्लीज़ साइन इन बता रहे। तो साइन इन के लिए अभी जैसे कि मैंने, तो अभी डाटाबेस का कनेक्शन हुआ है, डाटाबेस में जो यूज़र है उसका यूज़र नेम देना है, राइट। तो अभी मैं क्या करूँ, कुछ गलत यूज़र दे देता हूँ, राइट। यूज़र दे देता हूँ कुछ भी मैंने पासवर्ड दे दिया होगा। साइन इन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, अब दिखेगा जैसे बैड करने से दिखा रहा है। तो नॉर्मल जो करेक्ट जो वैलिड यूज़र जो होने वाला है बी कोड और पासवर्ड 1234 अभी सक्सेसफुल अगर साइन इन हो जाता है, मतलब मेरा रिसोर्स एक्सेस हो जाता है, सक्सेसफुली मेरा एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। स्प्रिंग सिक्योरिटी साइन इन पे क्लिक करेंगे, अभी दिखा रहे एरर दिखा रहे। तो कुछ गाइस जैसे कि अभी मैं चेक कर रहा था, ये जैसे कि मेरा सही यूज़र है, करेक्ट यूज़र है, एंड पासवर्ड देने के बाद भी तो यहाँ पर क्या है ना इनवैलिड क्रेडेंशियल दिखा रहा है, राइट। तो जैसे कि जो एरर है, तो मैंने उसको डिबग किया कुछ टाइम के लिए, तो मेरे को पता चला जैसे कि, तो जैसे हम जो माई यूजर डिटेल्स जो है बनाए थे, हम कस्टम क्लास को इम्प्लीमेंट किए थे यूजर डिटेल्स इंटरफेस को, ओके। तो उसमें अंदर एक मेथड था, मैं को दिखा रहा हूँ, आ जाएंगे माई यूजर डिटेल्स, ओके। तो माई यूजर डिटेल्स, ये जो क्लास है इसको हम इम्प्लीमेंट किए यूजर डिटेल्स स्प्रिंग सिक्योरिटी का, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर सिंपल जैसे जो गेट पासवर्ड और गेट यूज़र नेम यहाँ पर मेरे को डिफाइन करना था। तो यहाँ पर जैसे मैंने जो डिफाइन किया था यहाँ पर टॉप में जो यूजर डिटेल्स जो ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट से मेरे को मिलने वाले यूज़र नेम पासवर्ड तो उसको डिफाइन करना था। जैसे कि मैंने उसको डिफाइन नहीं किया तो उस टाइम नॉल जा रहा है, नॉल की वजह से क्या है ना, मतलब डाटाबेस से चेक कर रहा है मैं सही यूज़र है, बट इंटरनली जो वह फेल हो जा रहा है, क्योंकि तो इस टाइम क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि जो भी है यहाँ पर यूज़र डिटेल्स जो है, तो यहाँ से मैं गेट करने वाला हूँ यूज़र नेम या गेट पासवर्ड, और यहाँ से मैं गेट करने वाला हूँ गेट यूज़र नेम, ओके डन। तो जैसे ही मैं कर दूंगा जैसे सक्सेसफुली मेरा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो आ जाएंगे, फिर मैं फर्स्ट टाइम एक रिफ्रेश कर लूँगा एक बार, तो मैं आ जाऊँगा यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो लॉगिन, तो जैसे मेरा बी ऑर्डर है, तो मैं डाटाबेस में ये वाला यूज़र अवेलेबल है, तो उसके पासवर्ड 1234 में दे दूंगा एंटर। साइन इन का तो अभी देख सकते हो सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है, राइट। अभी देख सकते हो वेलकम टू बी कोड दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक सेशन आई क्रिएट हुआ था, राइट। पर अभी चीज पर्टिकुलर तो कोई भी पेज में ट्राई करो एक्सेस करना, तो ये एक्सेसिबल हो जा रहा है, राइट। ओके डन। तो यही था मेरा, जैसे कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन है। अभी जैसे मैं इसे ट्राई करूँ लॉग आउट करने के लिए, लॉग आउट कर दूँ, लॉग आउट हो चुका है। अब मैं अनदर यूज़र को लॉगिन करना ट्राई करूँगा, राइट। जैसे डेटाबेस में जो स्टोर था अनदर यूज़र, तो यहाँ पर स्टोर था जैसे कि LN, राइट। उसका पासवर्ड 12 मैं दे दूँगा, 123 में अलग गलत पासवर्ड दे देता हूँ, राइट। अभी बैड क्रेडेंशियल दिखा रहा है, 12 करेक्ट पासवर्ड है। साइन इन पे क्लिक करो, सक्सेसफुल एक्सेसिबल हो रहा है, राइट। ओके डन।
तो ओके, तो गाइस सिंपल ये था क्या ना, जैसे कि हम जो लॉगिन ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन, राइट। अभी मैं आ जाऊँगा। तो जैसे कि मेरा एपीआई में बना रहा हूँ, एपीआई में आपको बनने वाला है, राइट। एपीआई जो बना होगा ऑथेंटिक सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट्स करना है, राइट। तो जैसे कि हम जो ऑथेंटिकेशन जो यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि हम JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे, राइट। तो ओके, तो मान लो जैसे कि मैं आ चुका हूँ, तो अभी तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे JWT ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट करना होता है। तो ओके, सिंपल आ जाऊँगा, नेक्स्ट सेंड में क्लिक कर दूंगा। अभी देखना दिखा रहा है जैसे कि ओके प्लीज़ साइन इन दिखा रहा है, जैसे मेरे को ये नहीं दिखाना, राइट। तो मतलब जैसे कि मैं एंड पॉइंट से जैसे अगर कोई एंड पॉइंट बना रहे हो और मतलब फॉर्म बेस्ड लॉगिन यूज़ नहीं करना है, जैसे अगर वो MVC एप्लीकेशन बना रहे हो थाइमली फ्रंट एंड में JSP में, उस टाइम आप स्प्रिंग सिक्योरिटी डायरेक्टली फॉर्म बेस्ड लॉगिन यूज कर सकते हो। बट हम रेस्ट पे बना रहे हैं, रेस्ट जब बना हो गया आपका वहाँ पर क्या नाम, अगर HTTP बेसिक यूज कर सकते हो, आइदर आप डायरेक्ट JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं आ जाऊँगा आइदर, जैसे कि ना जैसे हम यूज भी करने सिखाएंगे आपको, जैसे कि गूगल से लॉगिन करना कैसे करना होता है, गिटहब से कैसे लॉगिन करना होता है, ऑक्टा ऑथ कैसे ना इम्प्लीमेंट करना होता है, वो सीखेंगे। वो 2.0 हम सीखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करना। ओके, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी में आ जाना है। तो यहाँ पर जैसे हम जो लिखे थे फॉर्म लॉग्ड इन, तो हम फॉर्म बेस्ड लॉग्ड इन यूज नहीं करेंगे, हम जैसे HTTP बेसिक यूज करेंगे, राइट। प्रॉपर हमको अगर कोई मैं रिक्वेस्ट भेजूँ, अगर बैड क्रेडेंशियल है तो उस टाइम प्रॉपर स्टेटस कोड के साथ मेरे को, जैसे कि यहाँ पर जैसे देख सकते हो 200 दिखा, 200 नहीं, मेरे को दिखाना चाहिए अनऑथराइज, राइट। तो यहाँ फॉर्म लॉग्ड इन लिखना है HTTP बेसिक्स, HTTP बेसिक वाला यूज कर देना है। ओके, तो ये HTTP बेसिक हो चुका है। तो मैं सेंड में क्लिक करूँगा, अभी देखना जैसे कि बैड क्रेडेंशियल आ रहा है, राइट। अभी सक्सेसफुल ये करेक्ट यूज़र है, राइट, 2000 दिखा रहा है, राइट। अभी मान लो गलत में पासवर्ड दे देता हूँ, तो जैसे कि मैं सेंड में क्लिक करता हूँ। ओके, अभी दिखा रहा है 40 अनऑथराइज। ओके, तो उसके बाद तो गाइज इससे पहले जो एरर था, तो इस टाइम क्या ना बेसिक ऑथ मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, बट मेरा फॉर्म बेस्ड लॉगिन था, इसलिए वो फेल हो रहा था, तो लॉगिन नहीं हो पा रहा था, राइट। तो अभी मैंने जैसे बेसिक ऑथ है, बेसिक ऑथ के लिए जैसे कि जो यूज़ करना है आइलैंड, तो 1254 जो दे रहा हूँ, गलत गलत पासवर्ड दिखा रहा है अनऑथराइज। अगर सही पासवर्ड दे दूंगा 12, जैसे कि वो इजीली एक्सेसिबल हो रहा है, राइट। उसके बाद सेशन ID जनरेट हो रहा है। ओके, तो गाइस सिंपल था। तो जैसे कि आपको इस तरह ही जैसे डाटा के साथ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, तो मल्टीपल यूज़र आने वाला है, राइट। उसके बाद देन गाइज अभी मैं आ जाऊँगा। तो गाइज डाटा इसमें क्या है, तो नॉर्मल पासवर्ड है यहाँ पर। तो जैसे कि आप डाटा अनसिक्योर है, सिक्योर नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने जैसे हम इंक्रिप्शन यूज़ करेंगे, जैसे कोई भी यूज़र रजिस्टर करे, राइट, तो उस टाइम के डाटा का जो पासवर्ड वगैरह है जिसको हम स्टोर करने वाले इंक्रिप्शन फॉर्मेट में, राइट। तो इंक्रिप्शन फॉर्मेट स्टोर करने के लिए, तो जैसे कि हम स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर ऑलरेडी Bcrypt पासवर्ड एनकोडर ऑलरेडी लाइब्रेरी है, उसको यूज करने के बाद जिसके पासवर्ड को हम इंक्रिप्ट कर सकते हैं, उसको डिक्रिप्ट भी हम कर सकते हैं। ओके, तो आ जाएंगे उसी लॉजिक को अभी इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी सिंपल क्या है ना, मैंने आ जाऊँगा, अभी जैसे देख सकते हो यहाँ पर सेट पासवर्ड एनकोडर जो है, तो यहाँ पर सिंपल क्या है ना, यहाँ पर ये हो रहा था जैसे कि नो पासवर्ड एनकोडर गेट इंस्टा, मतलब इसका मतलब क्या है ना, पासवर्ड एनकोडिंग से मतलब डिकोड नहीं कर सकता, जैसे नॉर्मल जो पासवर्ड है उससे ही उसको वैलिडेशन कर लेगा, राइट। पर मेरे को अभी क्या है ना, मेरे इनक्रिप्शन फॉर्मेट में स्टोर करना है। ओके, और उससे जैसी जो इनक्रिप्शन फॉर्मेट जो रहेगा उसको वैलिडेशन भी करना है, राइट, प्रॉपर। तो मैं इनक्रिप्शन फॉर्मेट में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो इंप्लीमेंट करने के लिए तो मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर Bcrypt पासवर्ड का ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। तो लाइब्रेरी का जैसे कि हम ऑटो ऐड करेंगे प्राइवेट, तो हम बस जैसे बीन बना लेंगे, राइट। तो प्राइवेट Bcrypt पासवर्ड एनकोडर अदर ऑटो ऐड। ओके डन। तो पासवर्ड एनकोडर आपको ऑटो ऐड नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बीन बना देना है, राइट। तो बीन हम बना रहे एक ही क्लास के अंदर, तो अनदर क्लास में अगर यूज करेंगे तो उसको इंजेक्ट करेंगे, राइट। तो आ जाएंगे, तो ये वाला मेथड पब्लिक कर देना है, पब्लिक, राइट, रिटर्न न्यू Bcrypt पासवर्ड एनकोडर, इसको @bin बिन। ओके, तो अभी मैं टर्मिनेट कर दूंगा। डिबग मोड में मैंने डिबग किया था, इसलिए एप्लीकेशन डिबगिंग दिखा रहा है, राइट। तो गाइज ऑलरेडी मैं चैनल के अंदर ऑलरेडी डिबगिंग का वीडियो में अपलोड करके रखा हूँ। तो अगर जावा डेवलपर हो आपको डिबगिंग मस्ट भी आना चाहिए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने का। अगर कोई कंपनी लेवल काम करने वाला है उस टाइम क्या डिबगिंग आनी चाहिए, राइट। बड़ा बड़ा एप्लीकेशन होता है, आपको डिबग करके सीखना होता है, कैसे इंप्लीमेंट करना होता है, इस सबको आना चाहिए। मैं रन कर लेता हूँ। ओके, तो Bcrypt पासवर्ड एनकोडर है, तो इसी ऑब्जेक्ट को हम पास कर लेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि मैं आ जाऊँ, जैसे मैं पासवर्ड एनकोडर जो मेथड को कॉल कर लूँगा यहाँ से।
सिर्फ ऑब्जेक्ट ओके डन। ओके एडियो पोर्ट पे रन हो रहा है। ओके ओके डन। तो उसके बाद तो आ जाऊंगा, तो जैसे अभी मेरा पासवर्ड एनकोडर है ऑब्जेक्ट राइट, तो अभी इसके बाद ये हो चुका है, ये हो चुका डन। तो अभी आ जाऊंगा, तो अभी देखना जैसे कि मैंने सिंपल पासवर्ड से जैसे मैं लॉग इन कर पा रहा था, जैसे कि सक्सेसफुल डाटा आ रहा था, अभी सेम आलेन है, मैं सेम पासवर्ड से मैं वांट टू ट्राई करूंगा। अभी देखना जैसे कि क्या आउटपुट आ रहा है। अभी देख सकते हो 401 अनऑथराइज, जैसे कि मैंने हम इंप्लीमेंट कर दिया। जो पासवर्ड आना मतलब एनक्रिप्शन फॉर्मेट चेक करना, वो वैलिडेशन करने वाला है, पर मेरा डाटाबेस में पासवर्ड के नॉर्मल फॉर्मेट में है, तो जैसे कि इसको एनक्रिप्शन फॉर्मेट डाटाबेस में स्टोर करना है राइट। तो जैसे भी इंक्रिप्शन करने के लिए तो आ जाएंगे, जैसे कि एक मैं यूजर का रजिस्टर कर लूँगा राइट। तो यूजर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सर्विस बना लेंगे, उसके अंदर हम जैसे कि रजिस्टर के लिए बना लेंगे इधर राइट गूगल से बिक्रिप पासवर्ड जनरेटर, बिक्रिप जनरेटर राइट। तो बिक्रिप हाश जनरेटर एंड वेरीफायर राइट, तो मैं क्लिक कर लूँगा। तो ऐसे मैं दे दूंगा 1 2 3 4 राइट, ये हमारा पासवर्ड है, इसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि जनरेट हाश फॉर्म में राइट, तो जैसे बिक्रिप इंक्रिप्शन फॉर्मेट में, तो ये भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे जो सिंपल तो गई, जैसे कि हम जो एनक्रिप्शन करते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे होता है जैसे कि आपको कितने टाइम्स उसको एनक्रिप्शन मतलब एक वर्जन होता है, वर्जन की बेसिस के ऊपर कितने बार वो उसको अल्टरनेटिव करके रीजनरेट करके जनरेट करने वाला है राइट। तो सिंपल तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं स्टार्टिंग में 2y दिखा रहा है राइट। तो इसी में आ जाऊँ कोई एक वेबसाइट अनदर वेबसाइट, बेस्ट वेबसाइट था बिक्रिप पासवर्ड, सबसे उसका समझ में आ जाएगा बिक्रिप पासवर्ड जनरेटर। आई थिंक दिस वन, नहीं नॉट दिस वन, या यहाँ पे सिंपल दे सकते हो 1 2 3 4, तो राउंड दिखाना कितने बार उसको रिफैक्टर करके मतलब रीजनरेटर करके कर सकता है। जैसे कि मैं दे दूंगा 10 टाइम्स उसको रिफैक्टर करके जनरेट करने वाला है। उसके बाद चेक, नहीं यहाँ पर एनक्रिप्टन, ओके एनक्रिप्शन फॉर्मेट में आ चुका है। अभी जैसे जैसे 2 ईयर वर्जन का है यहाँ पर, उसके बाद 10 टाइम्स के बाद उसको रीजनरेट किया, उसके बाद मेरे को मिल गया यहाँ पर हैश फॉर्मेट में हमारा पासवर्ड अभी। ओके तभी मैं आ जाऊँगा, तो मैं डाटाबेस में इसी पासवर्ड को स्टोर करने वाला हूँ। ओके मतलब डाटा मेरा जो एनक्रिप्शन फॉर्मेट स्टोर मतलब मेरा डाटा पूरा फुली सिक्योर है, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा यहाँ पर क्या पासवर्ड लिखा है राइट, पूरा एनक्रिप्शन फॉर्मेट में है। तो ये जो एनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करना पासवर्ड एनकोडर का काम होता है राइट, इंटरनल वो काम करने वाला है इसका पासवर्ड क्या है। बट मेरे इंटरनल यूआई से या मैं रिक्वेस्ट में भेजने वाला करेक्ट पासवर्ड 1 2 3 4, जैसे कि डाटा से वो ये फेच करके इंटरनल उसको चेक करेगा। मैं जो यूज़र ने रिक्वेस्ट दी 1 2 3 4, इसको बी की पासवर्ड ने या स्प्रिंग सिक्योर ने इसको डिक्रिप्ट करने को 1 2 3 4 मिलेगा। अगर दोनों मैच है देन उसके बाद दिखेगा सक्सेसफुल एक्सेसिबल होगा, आइदर नहीं तो बैड क्रेडेंशियल का रिस्पॉन्स दे देगा। एक बार मैं आ जाऊँगा, तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ 1 2 3 4 कार्ड पासवर्ड देता हूँ, सेंड में क्लिक करूँगा। अभी देखना सक्सेसफुल एक्सेसिबल हो रहा है राइट। तो प्रॉपर क्या है ना, तो रिक्वेस्ट 1 2 3 4 मैंने भेजा, और जैसे बट डाटाबेस में क्या ना इंक्रिप्शन फॉर्मेट में स्टोर हुआ है राइट। तो जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी ने उसको फेच किया, फेच करने के बाद उसको डिक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट करने के बाद उसको मिला 1 2 3 4, रिक्वेस्ट में 1 2 3 4, रिस्पॉन्स में क्या ना बैकएंड में उसको मिला 1 2 3 4, दोनों को जैसे मैच करने के अगर सेम है, उसके बाद मेरा ये जो दिखा रहा है जैसे जो यूज़र है ऑनलाइन यूज़र का सही पासवर्ड है जैसे मिल गया, देन वो सक्सेसफुली दिखा रहे हैं यहाँ पर हेलो वेलकम टू बिगकॉर्डर सिस्टम आईडी के साथ मिल चुका है। ओके डन। तो उसके बाद ये सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, तो मेरा सक्सेसफुल एक्सेसिबल हो रहा है। तो अभी मैं आ जाऊँगा, तो ये ये सिंपल था जैसे कि कैसे इंक्रिप्शन फॉर्मेट स्टोर करना था। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत सिंपल स्टेप प्रोसेस है। तो आपको फिर से मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ। सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में आ जाना है, तो यहाँ पे क्या है ना एक डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज करना है, जिससे कि हम डाटाबेस के साथ कनेक्शन करके चेक करने वाला हूँ राइट। ऑथेंटिकेशन करना है, अलग अलग ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर होता है, जैसे कि बी डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, एलडाप ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ओके बहुत अलग अलग प्रोवाइडर होता है। बट यहाँ पर जैसे हम डेटाबेस लेवल पर चेक करना चाह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मैं उसके ऑथेंटिक प्रोडक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसका पासवर्ड एनकोडर जो इनक्रिप्शन फॉर्मेट जो है पासवर्ड एनकोडर बिक्रिप पासवर्ड एनकोडर का मैं पास कर रहा हूँ, सेट यूजर डिटेल्स। तो यूजर डिटेल्स कैसे मिलेगा, तो यूजर डिटेल्स मिलने के लिए जैसे कि माई यूजर डिटेल्स सर्विस नेम से एक कस्टम क्लास मैंने बनाया, उसके अंदर ऑलरेडी क्या है ना स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंडेड इंटरफेस है यूजर डिटेल्स सर्विस, उसके अंदर जैसे मैंने इंप्लीमेंट किया, उसके अंदर एक मेथड होता है लोड बाय यूजर बाय नेम राइट, लोड यूजर बाय नेम। ओके तो जैसे कि हम यूज़र नेम पास करेंगे, तो वैलिडेट करने वाला जो यूज़र का नेम जो आने वाला ईमेल है यूज़र नेम करेक्ट है कि नहीं, अगर करेक्ट है उसके बाद वो रिटर्न करना ऑब्जेक्ट।
तो जैसे ऑब्जेक्ट जो रिटर्न करने वाला माई यूजर डिटेल सर्विस, राइट, मैंने कस्टम क्लास बनाया, जैसे कि यहाँ पर आ जाएंगे माई यूजर डिटेल सर्विस। जैसे कि ये तो नॉर्मल क्लास बनेगा, बट इसको यूजर डिटेल्स का अपडेट चाहिए, तो इसको मैंने इम्प्लीमेंट्स किया यूजर सर्विस। इसमें बहुत सारे मेथड है, राइट। तो जैसे ग्रांट अथॉरिटीज मतलब रोल क्या क्या रहने वाला है, तो अपकमिंग वीडियो में देखेंगे रोल बेस कैसे एक्सेसिबल होगा, सो हम इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे। पासवर्ड गेट करना है, यहाँ पर यूजर नेम गेट पासवर्ड सेट मैंने कर दिया। ओके, तो नॉर्मल मैंने जब मेरा ऑब्जेक्ट मिलेगा जो यूजर नेम मेल आई डी दिया, यूजर नेम करेक्ट है, उसके बाद इसी क्लास को कॉल करके मैं यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट को मैं सेट कर रहा हूँ। ओके, डन, और कुछ नहीं। ओके, उसके बाद मैंने लास्ट में जो मैंने किया, पासवर्ड को एनकोडेड फॉर्मेट में एनक्रिप्शन करके स्टोर करने के लिए या डिक्रिप्ट करने के लिए, जैसे कि हम एनक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, बीक्रिप्ट पासवर्ड लाइब्रेरी या डिपेंडेंसीज। ओके ओके, सो गाइस आज के वीडियो में जैसे हम सीखे कैसे स्ट्रिंग सिक्योरिटी का साथ कॉन्फ़िगरेशन करना डेटाबेस के साथ। तो आई होप वीडियो से कुछ हेल्प हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे JWT क्या होता है, CSRF टोकन भी क्या है, रिफ्रेश टोकन क्या है, उसको कॉन्सेप्ट में लेकर आने वाला हूँ। स्ट्रिंग सिक्योरिटी ये वाला टर्म जो होता है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट करना आपको आने चाहिए, ये मस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डोंट वरी, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।